ब्लॉगिंग करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है, किस टॉपिक पे, किस नीश के ऊपर हम ब्लॉग को स्टार्ट करें। तो उसी प्रॉब्लम का आज मैं सोल्यूशन आपको लेके आया हूं। कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल और ऐसे नीश में आपको बताने वाला हूं जिसपे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आता है। मैंने कुछ ऐसे रिसर्च किया है, अपनी आज पूरा 3 घंटे निकाल के मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि कौन से ऐसे प्रॉफिटेबल नीश होते हैं जिसपे आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए और अपने करियर को आगे लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में चिपक के बैठे रहिए और इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल नीश जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा ट्रैफिक दोनों मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्रायोटेक, नाम मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे प्रॉफिटेबल नीश हैं, कौन से ऐसे हाईली सर्चेबल नीश है जिसमें अगर आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करोगे, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करोगे, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। कोई भी ब्लॉगर अगर अपनी ब्लॉगिंग लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि हम कौन से टॉपिक को स्टार्ट करें। जो मोस्टली लोग घुस जाते हैं ज्यादातर बिना कुछ रिसर्च किए, सारा कुछ वो होता है ब्लॉगिंग, दूसरा हो गया न्यूज, तीसरा हो गया टेक। बस इन 3 कैटेगरीज में लोग मेहनत करते रहते हैं और उनमें रिजल्ट उनको कुछ मिलता नहीं, उसके बाद वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से आता है कि एक फेलियर का सीन, एक लोग फेल हो जाते हैं, किसी ने ब्लॉग स्टार्ट किया वो फेल हो गया। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रॉफिटेबल नीश। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है फिटनेस एंड हेल्थ। अगर आप ये पूरी इंडस्ट्री ही उठा के देखो, मेडिकल लाइन और फिटनेस हेल्थ की इंडस्ट्री, इसमें अथाह पैसा है, बहुत सारा पैसा है। कैसे पैसा है? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल सपोज आपको छोटा सा देता हूं, एक अगर आप वे प्रोटीन भी खरीदने जाते हो या फिर आप कोई सप्लीमेंट खरीदने जाते हो, चलो मल्टीविटामिन की टैबलेट भी खरीदने गए छोटी सी, जिसका प्राइस आपको 250 रुपए 300 रुपए एक पत्ते का पड़ जाता है। वहीं अगर आप देखो जो बड़े बड़े वे प्रोटीन के डब्बे होते हैं उनकी प्राइसिंग 10,000, 5,000, 6,000, 8,000, कुछ तो 60 हजार, 70 हजार के भी वे प्रोटीन्स होते हैं। मतलब प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन के डब्बे आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस नीश में घुसते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा है। अब आप इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, तो प्रॉफिट वाली मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले मैं आपको नीश बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसका नाम है मेक मनी ऑनलाइन। खुद ही अगर आप किसी को बताते हो कि पैसे कैसे कमाने चाहिए, जेन्युइन वे में अगर आपने भी कमाए हैं तो ही बताइए। ऑब्वियसली ऑडियंस को पता चल जाता है कि आपने उसमें जेन्युइनली काम किया है कि नहीं, आप लॉयल हैं कि नहीं, आप उनको जो बता रहे हैं उससे उनका बेनिफिट होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैटर कर जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इस नीश में भी घुसना तो आप घुस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है और प्रॉफिटेबल भी बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड, जो तीसरा सबसे प्रॉफिटेबल नीश है वो है ट्रेवल और ब्यूटी ब्लॉग। मतलब अगर आप देखो तो अगर आप ब्यूटी और ट्रैवल ब्लॉग को इकट्ठा कर दो, जो फीमेल्स लोग होती हैं वो अक्सर यही करती हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं और स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि स्पॉन्सरशिप्स कैसे मिलेगी हमको एक ट्रैवल ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आप देखते हो वो सब क्या ढूंढते रहते, पीआर कंपनियां होती हैं, वो खाली इन्हीं लोगों को ढूंढती रहती हैं। कुछ ऐसे वो पेड प्रमोशन नहीं चाहती हैं, वो भी अपना पैसा बचाना चाहती हैं। तो वो ये चाहती है कि सस्ते में कोई उनका काम करके दे, सस्ते में उनको पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो वो ऐसे ब्लॉग को सर्च करती रहती हैं जो कि गूगल के पहले पेज पे रैंक करते हैं। और कुछ ऐसे जो हाईली नीश है जिनकी डिमांड ज्यादा है, उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें आप स्पॉन्सरशिप्स आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। क्योंकि मैं भी यही काम कर रहा हूं अभी, मुझे भी स्पॉन्सरशिप्स अच्छी मिलती हैं और इवन मैं भी लोगों को स्पॉन्सरशिप दिला रहा हूं। जो लोग ऐसे, मतलब एक तरह से मेरा भी पीआर कंपनियों के साथ टाई अप है, तो मुझे पता है कि क्या क्या सीन रहता है और किस तरीके से वो लोगों को सर्च करते हैं। तो इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपको यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इसलिए ध्यान में रखिए, ट्रैवल ब्लॉग भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। सो फ्रेंड्स, चौथा सबसे अच्छा नीश है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में बताना कि ब्लॉगिंग आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें रहती हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या हम सबकी ये आती है कि अगर हम एक न्यूबी हैं तो हम ब्लॉगिंग के बारे में कैसे बताएं। अभी मत स्टार्ट करो, अभी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो ब्लॉगिंग इतनी वास्ट इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि गूगल के पहले पेज पे अपना दबदबा जमा के रखे हैं, उसमें उनको आपको चांस मिल ही नहीं सकता है। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री अगर आप चाहते हैं, बट ये पॉपुलर बहुत है,
इसमें अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक करा सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं पांचवा नीश आपको बताना चाहता हूं जो प्रॉफिटेबल है, जो पांचवा नीश है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ एक नीश कैसे हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग एक नीश हो सकता है और एक नीश है, ऑब्वियसली नीश है। अगर आप उसमें जाते हैं, उस पे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही बताते हैं लोगों को। बहुत सारे ऐसे, अभी अगर देखो तो जॉन चाओ करके अगर आप नाम जानते होंगे तो आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट एफिलिएट मार्केटर है। उसके बाद अगर आप देखो तो अनेक सिंगल करके एक हैं, वो उनके भी एफिलिएट मार्केटर, टॉप एफिलिएट मार्केटर हैं वर्ल्ड के। तो कुछ सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही अपना जो काम है वो करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में अपने ब्लॉग को बढ़ाना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना और अपने एक नया ब्लॉग सेटअप करना, तो आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये भी एक बहुत अच्छा नीश है, बट अभी भी इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को नॉलेज मिल रही है कि किस तरीके से अभी हम उसमें स्टार्ट करें और किस तरीके से लोगों को प्रॉफिट दिखता है, तो लोग इसमें भी घुसते चले जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ ऐसे 6 नीश थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है। सबसे बेस्ट है अगर आप सब नीश में जाओ। सब नीश का मतलब होता है कि जैसे हेल्थ एंड फिटनेस में एक नीश है, सपोज एक बीमारी है या फिर एक जैसे वेट लॉस है, वेट लॉस एक सब नीश बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक नीश बन सकता है। उसमें आप फोकस करो, उसमें आप सिर्फ वेट लॉस के बारे में बताओ, उसमें फिर आप अगर एक ही चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, नील पटेल को तो आप सब जानते होंगे। अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप नील पटेल को जानते होंगे। तो नील पटेल वर्ल्ड के टॉप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज में मास्टरी हासिल की है, जो कि है ट्रैफिक। ट्रैफिक 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 कैसे लेके आए ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे, कहां से ट्रैफिक लेके आए, तो उन्होंने सिर्फ उसी पे मास्टरी हासिल की और उसको अपना एक प्रोडक्ट बना लिया। अब सिर्फ उसी पे अगर किसी के भी दिमाग में अगर आता है ट्रैफिक कैसे लेके आए, पहले पेज पे कैसे रैंक करें, तो नील पटेल से कंसल्टेशन लेते हैं और उसी का वो पैसा चार्ज करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि पर्टिकुलर एक चीज पे पकड़ लो। नीश, किसी भी चीज को उठा के आप नीश बना सकते हो, नीश अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट भी है उसमें तो घुस जाओ और उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो नीश होते हैं और ये जो सब नीश होते हैं, इसमें घुसिए, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप जो हेल्थ में घुस रहे हैं तो सब हेल्थ के बारे में बताएं, हेल्थ के बारे में भी बहुत सारे नीश हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बाद फिर आ गया आपका जो दांतों से रिलेटेड हो सकता है, उसके बाद फिर आप आ गया आपका, ऐसे सब नीश बना सकते हैं, बहुत सारे हो गया। आपकी ये बीमारी हो गई, आप सिर्फ डेंगू के बारे में बता सकते हो। तो ऐसी कोई डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपको सिर्फ एक नीश को पकड़ के बैठना है। आप ऐसे ऐसे 3-4 ब्लॉग्स को बना सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे हो कि आप अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएंगे। आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, एडसेंस से, स्पॉन्सरशिप से। उसके बाद फिर आप अब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उसके बाद फिर आप और लोगों से गेस्ट पोस्टिंग के पैसे ले सकते हैं, आप बैकलिंक्स देने के पैसे ले सकते हैं और अपने अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अपने ब्लॉग से कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी और आपको एक गोल सेट करना होगा, उस गोल तक अपने ब्लॉग को लेके जाना होगा। डीमोटिवेटेड नहीं होना है, पॉजिटिव वे में सारी चीजें आपको करते रहनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपनी फ्यूचर वीडियोस में। जब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।